हेलो एवरीवन, वन नेस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की जलवायु और मृदा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा की जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क, महाद्वीपीय और विषम जलवायु है, जिसका कारण है इसकी समुद्र से दूरी। हरियाणा की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वर्षा यानी 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसलिए यहाँ की जलवायु इसको कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। हरियाणा में सामान्य वर्षा 30 मिलीमीटर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में और 110 मिलीमीटर शिवालिक पहाड़ियों में होती है, जिसके कारण गर्मियों में दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में रात का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। हरियाणा में कुल वर्षा का 8% भाग जुलाई से सितंबर के बीच में होता है और 10% से 15% भाग दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी से मार्च के बीच में बारिशें होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच में पड़ती है और राज्य में सबसे अधिक गर्म महीने मई और जून है और मई जून में दिन का तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार है और राज्य का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। हरियाणा में शीतकाल का जो समय है वो सितंबर से मार्च तक होता है और शीतकाल में औसत तापमान लगभग 12 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दिसंबर व जनवरी के अति शीतकाल में तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीतकाल का तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। अब हम हरियाणा में वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में वर्षा बिल्कुल कम होती है। यहाँ वर्षा का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक रहता है। दक्षिणी गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में जून के अंत तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है और राज्य में वर्षा का जो औसत 40 डिग्री सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर रहता है। शिवालिक भाग में वर्षा का जो औसत है वो 110 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। हरियाणा राज्य में जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से लगभग हरियाणा में 80% बारिश होती है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु के महीने में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में 20% वर्षा होती है और हरियाणा राज्य में सबसे जो ज़्यादा बारिश है वो यमुनानगर के छतरौली गांव में होती है और छतरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में यानी अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में 110 सेंटीमीटर वर्षा और सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी जिले यानी सिरसा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में 30 सेंटीमीटर बारिश होती है। हरियाणा में सबसे जो ज़्यादा सर्दी है वो हिसार में पड़ती है। आप ये बात नोट करें, सबसे ज़्यादा गर्मी भी और सबसे ज़्यादा सर्दी भी हिसार में ही पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वन नेस टीचर हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम हरियाणा की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में जो भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी। राज्य का ज़्यादातर भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कारण हुआ है। जलोढ़ मृदा का जो रंग है वो पीला भूरा होता है और यहाँ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में
रेतीली यानी दोमट मृदा मिलती है और पहाड़ी क्षेत्र में पथरीली मिट्टी मिलती है। एक है कृषि भूगोलविद जिनका नाम डॉक्टर जसवीर सिंह है। उन्होंने प्रदेश की मिट्टी को यानी हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। वो कौन सी है? वो है अति हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, भारी था बहुत भारी मिट्टी और शिवालिक गिरिपादीय था चट्टानी मिट्टी। अब हम एक एक करके सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जो अति हल्की मिट्टी है यह हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी जिले में मिलती है। इस मिट्टी में चूने की अधिकता होती है और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए यह मिट्टी जल्दी सूख जाती है। इसमें मोटे अनाज की खेती होती है। अब हम पढ़ेंगे हल्की मिट्टी के बारे में। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, इसे रोसली भी कहा जाता है। इसमें सिल्ट मृतिका की अपेक्षा बालू की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार में पाई जाती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। दूसरी है बलुई दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में सिल्ट, मृतिका और बालू का जो अनुपात है वो समान रहता है और यह मिट्टी सिरसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब तीसरी मिट्टी है वो है मध्यम मिट्टी। इसमें मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टियाँ शामिल होती है। मोटी दोमट मिट्टी, यह मिट्टी मेवात जिले के फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है। अगली है हल्की दोमट मिट्टी। यह मिट्टी गुरुग्राम के उत्तरी भाग और अंबाला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगली है दोमट मिट्टी। यह राज्य के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। इसमें 40% गाद यानी सिल्ट और 20% चिकनी मिट्टी और 40% बालू होता है। यह कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिलों में पाई जाती है। अगली है सामान्य भारी मिट्टी। इसका दूसरा नाम रवादार मिट्टी भी है। यह मिट्टी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। बाढ़ के कारण नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। अगली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहते हैं। अगली है भारी तथा बहुत भारी मिट्टी। भारी मिट्टी को डाकर भी कहते हैं। यह मिट्टी फतेहाबाद, थानेश्वर, जगाधरी में पाई जाती है। यह ज़्यादातर बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। इस मिट्टी में सिल्ट अधिक होती है। अगली है शिवालिक गिरिपादीय तथा चट्टानी मिट्टी। शिवालिक जो मिट्टी है वो पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अंबाला आदि में पाई जाती है। गिरिपादीय जो मिट्टी है वो कालका और नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। इसे घरता कंगी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है चट्टानी मिट्टी। यह हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यह पथरीली और रेतीली मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। और नोट करें, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता वो अधिक होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वन नेस टीचर हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए। थैंक यू।